नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव। मैं फिर से आपके सामने प्रदर्शित हो चुका हूं। हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री चला था, ठोस अवस्था। हम लोग पढ़ चुके थे संकुलन क्षमता, एचसीसी, बीसीसी और एफसीसी की संकुलन क्षमता क्या होती है। यह 3 प्रकार से हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्ठका की बीमा संबंधित गणनाएं। कुछ फार्मूला का हम उत्पन्न करेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कि घनत्व, इसको स्टार्ट किया जाता है। घनत्व बराबर सभी को पता है क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन हमको यहाँ पर एकक कोष्ठका के घनत्वों को देखना है। तो एकक कोष्ठका के घनत्व को देखने के लिए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एकक कोष्ठका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। बात वही है, द्रव्यमान बटे आयतन। बस जिसका घनत्व चाहिए उसको हम आगे लिख देते हैं, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का आयतन। क्योंकि हमको चाहिए क्या, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या होता है, इसकी आवश्यकता है। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर होता है, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हमारा होता है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर होता है प्रभावी कणों की संख्या गुणित एक कण का द्रव्यमान। मतलब यह एकक कोष्ठिका है, इसमें जितने भी प्रभावी कण होंगे उनका गुणा एक कण का द्रव्यमान। मतलब समझ रहे हैं, अगर हमको एक कण का द्रव्यमान पता है और जितने प्रभावी कण है उनसे गुणा कर देंगे तो पूरे एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालने के लिए प्रभावी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या गुणित एक कण का द्रव्यमान, तो हमारा जाकर पूरे एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकल जाएगा। मतलब हमको इस एकक कोष्ठिका में अगर एक कण का द्रव्यमान पता है तो उसमें उपस्थित प्रभावी कण को उससे गुणा कर देंगे तो पूरे एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकल जाएगा। क्योंकि अब हमको चाहिए एक कण का द्रव्यमान। एक कण को द्रव्यमान देखने के लिए क्लास 11 में पढ़े होंगे मोलर कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। तो वहां पर आपको पता होगा मोलर द्रव्यमान, क्या, मोलर द्रव्यमान। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाए। मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, 6.02 गुणित 10⁻23 कणों का द्रव्यमान। कणों का द्रव्यमान इसको Na से प्रदर्शित करता है। इसको एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, Na से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, एवोगाद्रो की संख्या भी कहते हैं। अगर Na बराबर Na कणों का द्रव्यमान बराबर कितना होगा, m मोलर द्रव्यमान, तब एक कण का द्रव्यमान, भाई एक कण का द्रव्यमान मतलब इतने कणों का, यानी 6.02 गुणित 10⁻23 कणों का द्रव्यमान m है। तो एक कण का द्रव्यमान बराबर कितना होगा, m बटे Na। वही कॉन्सेप्ट है कि एक आम का दाम 5 रुपये है तो 10 आम का दाम 50 रुपये होगा ना। तो वही बात कॉन्सेप्ट है। तो एक कण का द्रव्यमान हमारा क्या हो गया, निकल गया। तो अब आराम से हम क्या कर सकते हैं, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान बराबर क्या होगा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, वही एक कण का द्रव्यमान यहाँ रख दो बराबर प्रभावी कणों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, Z गुणते एक कण का द्रव्यमान कितना है, m बटे Na। इतना आ गया। अब बात आती है एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, एकक कोष्ठिका का आयतन
भाई एकक कोष्टिका क्या हमारी घन है ना, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यानी ए इन सभी का क्या होता है भुजा क्यू, तो एकक कोष्टिका का आयतन भी क्या होगा भुजा क्यू, यानी क्या हो जाएगा हमारा ए क्यू। ठीक, तो एकक कोष्टिका का आयतन भी निकल गया, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, तो घनत्व बराबर क्या होगा, देखो घनत्व बराबर क्या होगा, यही ना एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या है, देखो यहाँ पर जेड प्रभावी कणों की संख्या यम बटे एन ए बटे ए क्यू। ठीक, इसको लिखा सकते हैं डी बराबर, घनत्व को डी से परिभाषित करते हैं, डी बराबर होगा जेड गुणते यम बटे एन ए गुणते ए क्यू। यह हमारा फार्मूला आपके सामने उत्पन्न हो चुका है, एकक कोष्टिका के लिए घनत्व का फार्मूला है। जेड बराबर क्या है प्रभावी कणों की संख्या, एम बराबर क्या है मोलर द्रव्यमान, क्या है मोलर द्रव्यमान, और ए क्या हमारा एवोगाद्रो की संख्या यानी एन ए, कितना मान होता है इसका 6.02 गुणित 10⁻23 कणों का द्रव्यमान। ए बराबर क्या है ए क्यू बराबर है भुजा, क्या हमारा भुजा। ठीक, यह तुम्हारे सामने फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले से हम कुछ 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपके सामने मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 1-1, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो उस बात को समझो। और आपको बता दें एससीसी में प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। प्रभावी कणों की संख्या याद होनी चाहिए, जो आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट है। और सभी बकिया सब आपको दिया है, क्वेश्चन में दे देगा कि बीसीसी है कि एफसीसी है, तो आराम से आप समझ जाएंगे बीसीसी के लिए क्या होगा 2, एफसीसी के लिए 1, एफसीसी के लिए 4 प्रभावी कणों की संख्या। अगर बीसीसी दे देगा तो प्रभावी कणों की संख्या आपको पता हो जानी चाहिए। नोट कर लो, फिर एक बार क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट करो भैया। यह आपके सामने सवाल रखा हूं मैं, इस सवाल को मैं हल करता हूं, देखिएगा। सवाल पहले पढ़ा जाए, क्या है एक्स किरण विवर्तन द्वारा पता चला कि तांबा इतना कोशिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8 इतना है ज्ञात किया गया है, तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले लिखना होगा हल। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, अगर सवाल आपको देता है तो सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर जो जो दिया रहता है फिर उसको लिखते हैं, फिर इसके बाद साथ तब लास्ट में आंसर। तो कितने लोग गलती करते हैं कि यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, यहाँ पर आंसर लिखकर स्टार्ट करते हैं, नहीं ऐसी गलतियाँ मत करो, सबसे पहले हल लिखो तब इसके बाद हल हो गया। क्या क्या दिया है उसको लिखो, दिया है, दिया में आपको क्या दिया है विवर्तन द्वारा पता चला कि कोशिका कोर, कोर मतलब भुजा, भुजा बराबर दिया है, यानी ए बराबर भुजा, एकक कोशिका कोर मतलब भुजा कितना है 3.608 गुटे 10⁻⁻8 या सेंटीमीटर पिछले की होता है। एक दूसरे के प्रयोग में तांबे का घनत्व डी बराबर दे रखा है कितना 8.92 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यूब होगा ना, सेंटीमीटर क्यूब घनत्व क्यूब होता है क्यूब। ठीक, तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान यानी एम बराबर क्या कर रहा है पूछ रहा है। अब आपको पता है एफसीसी, एफसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है 4, यानी जेड बराबर अभी हमको दे दिया है कितना, एफसीसी दिया है तो जेड बराबर कितना होगा हमारा 4। अब हमको यम बराबर पूछ रहा है, तो हमारा फार्मूला तुम्हारे सामने अभी डिराइव किए, अभी व्युत्पन्न किए हैं, क्या होता है यहीं पे फार्मूला। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेंटीमीटर में यानी सीजीएस में, यहाँ पर भी सीजीएस में है, तो इनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं। अगर एसआई में होता है यानी एमकेएस में होता है तो इसको भी एमकेएस में बदलते हैं। ठीक, अगर दोनों सीजीएस यानी दोनों एमकेएस में हो तो परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। अब फार्मूला लगाते हैं हम, डी बराबर क्या होगा हमारा जेड गुणते एम बटे एन ए गुणते ए क्यू, यही है। जेड बराबर हमारा कितना है 4 गुणते एम बराबर पूछ रहा है, यानी ए बराबर कितना होता है 6.02 गुणते 10⁻23, ए बराबर कितना है 6.608
गुटे 10⁻⁸ भुजा क्यूब, यानी क्यूब हो जाएगा। अब देखो, अब हम यहाँ से यम कर लेते हैं। यम करने के लिए ये सभी बकिया इधर चले आएंगे। डी बराबर कितना दे रखा है हमारा, डी बराबर भी दिया है, तो यहीं पे डी बराबर कर लेते हैं हम। डी बराबर हो जाएगा हमारा कितना है 8.92। ठीक, यहाँ पर अगर यम हमको निकालना है तो ये सभी इधर जाएंगे, तो इधर भाग में इधर आ जाएंगे, गुणे में हो जाएंगे। 8.92 गुणते 6.02 गुणते 10⁻23 हो जाएगा गुणते। अब इनका क्यूब करेंगे तो 6.608 का होल क्यूब हो जाएगा गुणते। इसका क्यूब करेंगे तो गुणते 10⁻⁻8 की 24 हो जाएगा बटे में यह 4 जो है इसके नीचे आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, बटे 4 हो गया। अब देखो यम बराबर 8.92 6.02 गुणते 3.608 का होल क्यूब गुणते। अब इसको सॉल्व करोगे 10⁻⁻1 हो जाएगा, बचेगा 4। अब इसको यहाँ से काट दोगे, 4 दूना की 8, 4 दूना 4 3 12। ठीक, यम बराबर होगा हमारा 2.23 गुणते 6.02 गुणते 3.608 क्यूब बटे 10 कर दो, माइनस में नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा, 10 कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा यम बराबर निकल कर आ जाएगा 63.1 ग्राम प्रति मोल। अब इसको सॉल्व कर रहे ना, यही हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पर तुम लिख सकते हो आंसर या उत्तर। ठीक, यहाँ पर लिखोगे। ऐसे ही चूरन टाइप सवाल देंगे जो आपको हल करना है और फार्मूला एकदम सटीक होगा। आपको मान पता रहना चाहिए, एन का मान क्या होता है, और बीसीसी एफसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या यानी जेड बराबर आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका सवाल लगेगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझे, लॉजिक की तरह सबसे पहले हल, फिर दिया है, तब इसके बाद लास्ट में उत्तर लिखेंगे, न कि पहले आंसर लिख देंगे, बोर्ड में एग्जाम नंबर कट जाता है। गलतियाँ सारे बच्चे बहुत इसी तरह करते हैं, तो नोट कर लो। और एक सवाल दे रहा हूँ जो आपको करना होगा। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट आपके लिए बनाए, कमेंट में कह दीजिए कि सर ये सवाल नहीं समझ में आया, फिर से आप बताइए, मैं आपके लिए भरपूर बताऊंगा। तो इसको कर लीजिए, फिर बता रहा हूँ आगे सवाल। यहाँ पर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको कुछ बताता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना है, हल, फिर क्या लिखना है, क्या क्या दिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिल्वर एफसीसी जालक। एफसीसी जालक जैसे ही देगा वैसे ही एफसीसी के लिए जेड बराबर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। एफसीसी जालक के लिए एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन द्वारा पता चला। एक्स किरण के विवर्तन के अध्ययन द्वारा क्या हुआ, पता चला कि कोष्ठिका की कोर की लंबाई, यानी कोर की लंबाई मतलब भुजा मतलब ए की लंबाई कितना है, 4.086 pm। यह pm नहीं है, पिकोमीटर। ठीक, pm मत समझ लेना, पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 4.086 गुणते 10⁻12 मीटर। ठीक, सिल्वर का घनत्व यानी डी बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, जबकि परमाणुविक द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान एम बराबर दे रखा है कितना, वो 160.9 यू का मतलब भी होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है, यू भी लिखेगा कहीं कहीं ग्राम प्रति मोल, क्योंकि यहाँ पर यह जो है हमारा किस में है, सीजीएस में, यहाँ पर किस में है, एम की एस में है, तो इसको भी किस में बदलना होगा, सीजीएस में। तो इसमें इसको सीजीएस में बदलेंगे, आसान हो जाएगा, तो इसको बदलो। अगर इसको बदलना चाहोगे सीजीएस को एम की एस में, तो 1000 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो 1000 से भाग करोगे तो एम बराबर हो जाएगा 9 गुणते 10⁻³ ऊपर कर दे रहे हैं किलोग्राम प्रति मोल। आराम से कर लो इसको भी बदल के, तब हमारा डी बराबर फार्मूला लग जाएगा जेड गुणते एम बटे एन ए गुणते ए क्यू। अब आराम से सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो नीचे लिख देगा आंसर या उत्तर। ठीक है,
तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यह मक्खन की तरह आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। फिजिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है, ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया गया है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा।